बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। हम लेके आए हैं आपके लिए, जब आपके बच्चे कुछ ना खाने की ज़िद करें तो ये वाली 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो जल्दी जल्दी माओ की आसानी के लिए हम ये रेसिपी लेके आए हैं। मज़ेदार सी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। और जब आपका भी दिल जो है बहुत सारी सब्जियां और गोश्त खा के तंग आ चुका हो तो ये आसान सी रेसिपी बनाएं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आखिर कैसे बनेगी और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो यहाँ हमने डाल दिए हैं अंडे बॉयल करने के लिए, रख दिए हैं। साथ हमारे पास अंडे हैं। अंडों को बॉयल करते वक्त हमने इसमें विनेगर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने साल्ट डाल के तो हम इनको बॉयल कर लेंगे। और यहाँ जो है इसका मसाला है, तो ये मसाला बनाने के लिए हमने ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये 2 प्याज थे लार्ज साइज़ के, ये भी हमने काट लिए हैं। और कुछ जवे ये हमारे पास लहसुन के थे, उनको छोटा छोटा काट लिया। अदरक का एक पीस है। ये मसाला सारा हम पीस लेते हैं। यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने डाल दिया हाफ कप ऑयल। और ऑयल में हम वो जो मसाला आपको हमने दिखाया था वो हमने पीस लिया, वो डाल देते हैं। तो ये बेसिकली बनने जा रही है एग मसाला करी। तो मसाला करी बनाने के लिए ये हमको करी जो है बहुत ही स्मूथ फाइन और बहुत ही एक यमी किस्म की बनाएंगे। आपने देखते जाना है कि हम क्या क्या इसमें ऐड करते हैं, कैसे हम इसको स्मूथ बनाएंगे। और बहुत ही एक यमी किस्म की ये रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये इतनी टेस्टी है कि जब आप इसको बना के खाएंगे, आप तो खाएंगे, अगर मेहमानों को खिलाएंगे वो भी वाह वाह करते जाएंगे, इतनी ये टेस्टी रेसिपी है। तो एग मसाला करी भी कह सकते हैं, एग मसाला कोरमा भी कह सकते हैं। तो ये देखें मसाले को हम भून रहे हैं और भूनते भूनते साथ के साथ हम इसमें मसाले ऐड करते जा रहे हैं। ये देखिए हाफ टी स्पून हमने इसमें, हाफ टेबल स्पून हमने साल्ट ऐड कर दिए और साथ साथ हम जो मसाले डालेंगे आपको दिखाते जाएंगे। और ये हमारे पास है सौंफ का पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये भी हमने ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, सौंफ पाउडर है। तो ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। हाफ टेबल स्पून हमने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दी है। खुश्क धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, और इसमें जाएगी 1 चिकन क्यूब्स, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि हम इसमें ना ही तो हल्दी पाउडर ना ही हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालने वाले हैं। हमने यहाँ डाला है ब्लैक पेपर और जो मसाला पीसा था उसमें हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। सब्ज़ मिर्चों से और ब्लैक पेपर से इसमें स्पाइस आएगा, तेज़ी आएगी। और बाकी की चीज़ें हमने आपको दिखाया कि गरम मसाला पाउडर भी हमने हाफ टेबल स्पून डाल दिया। मसाले इसमें यही जाएंगे और इसको हम इसी तरह प्याज और लहसुन जो हमने सारी चीज़ें हैं उसके साथ भूनते जाएंगे। और हमने इसको बहुत ही एक स्मूथ यमी और टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया 1 चिकन क्यूब्स। और इसमें डालेंगे, ये हमारे पास हाफ प्याली दही है, तो दही को हमने ऐड कर दिया है बहुत ही अच्छे से फेंट के। हाफ प्याली दही भी इसमें चली गई है। तो इसकी बहुत ही अच्छी सी ये ग्रेवी बनने जा रही है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं, ये हमारे पास है मलाई, ये हाफ प्याली होगी। अगर आप देखें तो ये हाफ प्याली है, लेकिन ये छोटी प्याली थी, भरी हुई थी। आप यहाँ अगर स्पून के हिसाब से देखें तो 6 से 7 टेबल स्पून ये मलाई थी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये होती है घर की उतरी हुई मलाई, हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो घर में जो चीज़ पड़ी हो वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। आजकल महंगाई का इतना दौर है तो हर चीज़ इतनी महंगी हुई है कि कोई भी चीज़ जो है इंसान की पहुंच से बाहर हो चुकी है। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह की जो है आसानी के लिए घर में जो चीज़ पड़ी होती है वो इस्तेमाल किया करें। तो इसी के साथ ही हमने जो अंडे बॉयल किए थे उनको हमने हाफ कट कर लिया। बॉयल के जब किए थे उनका छिलका हमने पील करके तो हाफ कट कर लिए। तो हाफ कट किए हुए एग सारे हम इसमें डाल देंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जहाँ ग्रेवी जो आपको ज़्यादा लग रही है, तो अभी हम जब जैसे ही इसमें ये डालेंगे, ये सारे हम अंडे इसमें डाल देंगे तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। यहाँ हम इसमें चमचा नहीं चलाने वाले। आपको नज़र ऑयल जो है इसका सेपरेट ये सेंटर में नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम डाल के तो इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ताकि सारा फ्लेवर जो है अंडों के अंदर तक चला जाए।
तो ये बहुत ही मज़ेदार एग मसाला करी या एग मसाला कौरमा आप इसको कह सकते हैं। दोपहर के वक्त बनाएं या इसको आप शाम डिनर के वक्त, जब आप शाम का खाना खाएं उसके वक्त बनाएं, या झटपट अगर भूख लगी हो तो ये दोपहर को बनाएं। इसके साथ तंदूर की रोटी, नान, कुछ भी चल सकता है, बहुत ही मज़े का लगेगा। और लास्ट में हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दी है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बन चुकी है। इसको हमने कवर किया था 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें अब हमने इसको डिश आउट कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी थिक हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी एग मसाला करी जो बन के तैयार हो चुकी है। वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।